अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आपको पहली वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सेल के इनर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली होती क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द सेल। इसे क्या कहते हैं? एनिमल सेल्स के अंदर आउटर मोस्ट बाउंड्री जो सेल की होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और जबकि प्लांट सेल्स में ये सेल वॉल के अंदर होती है। ये देखें, यहाँ पे मैंने एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दिखाए हैं। ये देखिए, एनिमल सेल्स के बाहर ये जो कवरिंग है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जबकि प्लांट सेल्स के अंदर बाहर सेल वॉल और अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। तब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इसके अंदर भी बहुत से पार्टिकल्स, छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है जिसे साइटोप्लाज्म होता है। इसके अंदर छोटे छोटे दूसरे ऑर्गेनेल्स, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके गिर्द एक अलहदा से अपनी मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस है, इसके गिर्द इसकी अपनी मेम्ब्रेन है। गोल्जी बॉडीज हैं, इनकी अपनी मेम्ब्रेन है। लाइसोसोम्स हैं, इनकी अपनी मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी जो ऑर्गेनेल्स है ना, वो भी अपनी अपनी मेम्ब्रेन में के अंदर हैं। और नेक्स्ट हम इसकी कंपोजिशन के बारे में आपको बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली ये कंपोजिशन इसकी है क्या, ये बनी हुई किस चीज़ से होती है। प्रोटीन इसमें 60 to 80%, लिपिड्स जो हैं वो 20 to 40%, कोलेस्ट्रॉल जो कि बेसिकली ये लिपिड्स में ही आता है, लेकिन यहाँ पे अलहदा मैं आपको बताना कि कोलेस्ट्रॉल भी इसमें होता है। और उसके अलावा बहुत माइनर ना कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं कम मिकदार में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के मॉडल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो इसको देखा गया, इसका मुताला किया गया, तो जो पहला मॉडल दिया गया सेल मेम्ब्रेन का उसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, सेल मेम्ब्रेन इज अ थ्री लेयर और ट्राइलेमिनर। थ्री लेयर और ट्राइलेमिनर। There are three layers. One protein, and middle lipids, and then protein. This structure is called unit membrane model or unit membrane structure of cell membrane. According to this, a lipid is present between two layers of protein. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, लिपिड बिल्कुल दो प्रोटीन लेयर के दरमियान में मौजूद होता है। तो ये मॉडल कोई इतना एक्सेप्टेबल नहीं था। तो इसके बाद लेटेस्ट जोनाथन सिंगर और गार्थ निकलसन ने ना 1972 में एक और मॉडल दिया था जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो आजकल एक्सेप्टेबल है या अब तक ज़्यादा मॉडर्न मॉडल भी इसे आप कह सकते हैं। तो वो हम डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आपको पहले भी बताया कि 1972 में जोनाथन सिंगर और निकलसन ने यह मॉडल पेश किया था। इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि लिपिड्स की दो लेयर्स के अंदर प्रोटीन इम्बेडेड है। जैसा कि सैंडविच या आपने बर्गर खाया हो तो उसमें आप देखते हैं कि बाहर से ब्रेड होते हैं और अंदर बाकी मटेरियल होता है। इस मॉडल को आप लिपिड बाय लेयर मॉडल भी कह सकते हैं। तो आइए मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह ये प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किस तरह से प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। तो ये क्या है, तो ये यहाँ पे है लिपिड्स। ये इनका हेड और ये लेग। तो ये बिल्कुल इस तरह से होंगे कि इस साइड पे हेड और ये लेग्स एक दूसरे इनकी फेस करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल इस तरह से। तो सेल के अंदर वाली साइड पे भी पानी है और बाहर वाली साइड पे भी पानी है। तो जो लिपिड्स होते हैं ना, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते, ठीक है। तो लेकिन ये जो फास्फोलिपिड है, इनकी एक खास स्पेशलिटी ये है कि इनका ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है। और जो इनकी टेल होती है वो लिक्विडफिलिक होती है। इसके अंदर लिक्विड होता है, ऑयल होता है, वो उसके साथ है। ही लाइक टू कंबाइन विद अट्रैक्ट
liquid. It like to combine with liquid. अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ना, तो प्रोटीन्स अटैच होती हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स वो होती हैं जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे अटैच होती हैं, इनको हम सरफेस प्रोटीन भी कहते हैं। और इंट्रिंसिक प्रोटीन जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं और सेल के अंदर एम्बेडेड होती हैं, इनको हम एम्बेडेड प्रोटीन भी कहते हैं। देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स, ये देखें, ये कार्बोहाइड्रेट्स जो कि अटैच हैं यहाँ पे इन फास्फोलिपिड्स के साथ, जो कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं उनको ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट जहाँ पे प्रोटीन के साथ अटैच हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शंस क्या हैं सेल मेम्ब्रेन के? सबसे पहले है एंट्री या एग्जिट, किसी चीज़ का सेल के अंदर आना या सेल से बाहर जाना। उसके बाद रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को अंदर सेल के या बाहर मूव करना। उसके बाद इसकी एक स्पेशलिटी और है सेल मेम्ब्रेन की कि ये सेमी परमेबल है, मेम्ब्रेन है। यह कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने देती है, कुछ को नहीं आने देती। सिलेक्टिवली परमेबल भी से आप कह सकते हैं। तो जो नॉन पोलर्स होते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह, ये इजीली सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। लेकिन जो पोलर सब्सटेंसेस होते हैं उनका सेल के अंदर आना जाना बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है उनके लिए। तो वो पार्टिकल्स जो सेल्स के अंदर इजीली नहीं आ सकते, तो उनको सेल्स के अंदर लाने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी खर्च करके तो जो पोलर सब्सटेंसेस हैं उनको सेल के अंदर लाया जाता है। जैसा कि ये पोलर सब्सटेंस सब हमसे इसको अंदर लाना है तो क्या करना है, एटीपी लगेगी, एनर्जी लगेगी। तो ये कैसे होती है, खर्च कैसे होती है एटीपी से? जब एटीपी होता है तो ये यूज़ ऑफ एनर्जी हो रहा है, तो इसके ज़रिए ये पोलर सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ जाते हैं। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए अंदर से कुछ एक्सेसिव मटेरियल सेल से बाहर और सेल के बाहर से अगर अंदर कोई मटेरियल की ज़रूरत हो वो अंदर आता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मोर टू लेस। जहाँ ज़्यादा होंगे ना, वहाँ से जहाँ कम है वहाँ चले जाएंगे। अगर सेल के बाहर कोई चीज़ ज़्यादा है लेकिन सेल के अंदर कम है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कम है, उसके अंदर ज़रूरत है, तो वो क्या है, बाहर से अंदर आ जाएगी। अगर अंदर कोई चीज़ ज़्यादा है, एक्सेसिव मिकदार में है, ज़्यादा मिकदार में है, तो वो क्या है, अंदर से बाहर आ जाएगी। तो इसका एक और प्रोसेस भी है जिसके ज़रिए से ये मटेरियल्स को अंदर ले आते हैं, चीज़ों को, जब बाहर एंट्री या एग्जिट होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस। इसकी जो एंडोसाइटोसिस है ना, कोई जब लार्ज सब्सटेंसेस अंदर आते हैं सेल मेम्ब्रेन के, इसे क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसमें ये देखें कि ये लार्ज सब्सटेंस है तो इसके गिर्द बिल्कुल वो जैसे कैच करने के लिए हम इस तरह हाथ फैलाते हैं तो बिल्कुल इस तरह सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। तो जब वो पार्टिकल अंदर आ जाते हैं तो ये इस तरह बंद हो जाती है, इस तरह करके। तो बाद में पार्टिकल ना बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाते हैं। ये देखें यहाँ पे अंदर आके ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं एंडोसाइटोसिस के ज़रिए। अब एंडोसाइटोसिस जो है ना, इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है पिनोसाइटोसिस और फाइगोसाइटोसिस, सॉरी। जब लिक्विड सेल मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पिनोसाइटोसिस। लेकिन जब सॉलिड्स अंदर आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, फाइगोसाइटोसिस। देयर आर सम रिसेप्टर्स, कुछ रिसेप्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। इन रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, जब सेल को कहीं से कोई सिग्नल मिलता है तो वो इसके साथ, या जैसे रिसेप्टर
रिसेप्टर के साथ अटैच होता है, लगता है तो सेल के अंदर भी एक सिग्नल जाता है किसी चीज़ के लिए। अगर कोई बाहर से मैसेज आ रहा है तो वो जैसे ही रिसेप्टर्स के साथ लगेगा तो सेल के अंदर उसके लिए सिग्नल जाएगा। हाँ, तो मूवमेंट के लिए एक और चीज़ प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो होती हैं चैनल प्रोटीन्स, जिनके ज़रिए सेल्स के अंदर या बाहर सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है। तो अच्छा स्टूडेंट्स व्यूअर्स, अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट